आज क्या हुआ एक और चीज बताना एक बार जरूरी है। मैं 1 मिनट लूंगा आप सभी मेहमानों का। भारत के दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन धर्म की सबसे बड़ी सौगात, सनातन का पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता भेंट की है। रूसी भाषा में अनुवाद की गई भगवत गीता की इस कॉपी को राष्ट्रपति पुतिन ने बेहद श्रद्धा और सम्मान से स्वीकार भी किया। इस घटना की तस्वीर जो जब दी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में गीता की एक कॉपी अच्छा ये तस्वीर है ये गीता की कॉपी भेंट की। गीता की शिक्षा दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती है साहब, और ये खुलकर कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। भारत की संस्कृति के सबसे बड़े अगर ब्रांड एम्बेसडर, इसको कल्चरल डिप्लोमेसी कुछ भी कहिए, ये पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतिन को गीता गिफ्ट में दी गई। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने सबसे पहले भगवत गीता जापान के सम्राट को भेंट की थी। उस वक्त भी उन्होंने कहा था साहब कि मेरे पास इससे बढ़कर देने को कुछ नहीं है। गीता भेंट की, कल्चरल डिप्लोमेसी, भारत की संस्कृति, दुनिया के पास भी इससे बढ़कर पाने को कुछ नहीं है। मोदी ने लिखा मेरे पास इससे बढ़कर देने को कुछ नहीं है गीता, और दुनिया के पास इससे बढ़कर पाने को कुछ नहीं है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी भाषा में अनुवादित भगवत गीता की प्रति पुतिन को भेंट की। उसके एक संस्करण को लेकर रूस में मुकदमा चल चुका है। आप जानते हैं आज रूस के राष्ट्रपति गीता को सर आंखों पर लगा रहे हैं, माथे पर लगा रहे हैं। रूस में बैन लगाने की भी बात हो चुकी है, मुकदमा चल चुका है रूस में। उस समय गीता को रूस में प्रतिबंधित करने की मांग उठी थी। अगर मैं गलत नहीं हूं, मामला 2011 का है। रूस की अदालत ने हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता पर प्रतिबंध लगाने की मांग को खारिज कर दिया था। जिस रूस में एक समय में गीता पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी, बैन लगाने की, मामला कोर्ट तक पहुंचा, वहां का राष्ट्रपति गीता को माथे पर लगा रहा है। रूस में गीता पर बैन लगाने की मांग वाला यह मामला मैं फिर बता रहा हूं 2001 का है। उस वक्त साइबेरिया के टॉम्स 2011 का है, 2011। उस वक्त साइबेरिया के टॉम्स सिटी के अभियोजकों ने भगवत गीता के एक संस्करण को, सुनिएगा, उग्रवादी घोषित करने की मांग की थी। भगवत गीता को रूस में उग्रवादी, आज समय का पहिया देखिए साहब। रूसी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जांच का केंद्र धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि उसकी व्याख्या थी। रूस में हरे कृष्णा समुदाय का मानना है कि यह मामला रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च द्वारा उनकी गतिविधियों को सीमित करने की कोशिश का नतीजा था। स्वामी प्रभुपाद की लिखी भगवत गीता एज इट इज नाम वाले गीता के इस संस्करण का वितरण हरे कृष्ण मूवमेंट करता था। उस दौरान भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने रूस के राजदूत से इस मामले पर कड़ी आपत्ति जताई थी। तब 2011 यूपी की सरकार थी। उन्होंने कहा था कि साहब रूस में हिंदू अधिकारों के संभावित उल्लंघन को लेकर भारतीयों में काफी नाराजगी है। तब माना गया, गलती मानी गई। लेकिन आप सोच कर देखिए, इस चीज को आज अभी भी विपक्ष नहीं समझ पा रहा है। अब जो सुनाऊंगा वो सुनिएगा। इंडिया अलायंस के नेता हैं, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के पोलित ब्यूरो सदस्य ने गीता को लेकर जो टिप्पणी की है ना, वो बहुत शर्मनाक है। वामपंथी नेता है हन्नान मोल्ला, पुतिन को गीता भेंट करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या एक धर्म विशेष की किताब भेंट करना सही है? गीता भेंट की, क्या यह सही है? इसके बाद हन्नान मोल्ला ने हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथ के लिए बहुत ही गलत शब्द का इस्तेमाल किया, माल कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जो माल है वही देंगे। एक बार सुनाइए क्या कुछ कहा इन्होंने, उसके बाद थोड़ी सी इस पर भी बात करेंगे। सुनाइए। उसका पास जो माल है वही करेंगे ना। तुम्हारे पास चाय है तो चाय पिलाओगे, कॉफ़ी है तो कॉफ़ी पिलाओगे, उसके बाद गीता प्रेजेंट करेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन इसको ही है। उसका तो हिंदू राष्ट्र बनाना है ना। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दुनिया को दिखाना है हिंदुत्व की बुनियाद क्या है। तो गीता में गीता का हिंदुत्व और मोदी के हिंदुत्व अलग है। गीता का हिंदुत्व, हन्नान मोल्ला सेज दैट उसके पास चाय है तो चाय देगा, गीता है तो गीता देगा, जो माल है वो देगा। He has not only mocked chaiwalas, he has not only mocked Gita, he has not only insulted it by calling it mal. It shows that Hindu ko do gali so that you get vote bank ki thali is the pranali of India Alliance.